सूरदास का 24वां पैराग्राफ। भक्ति काल की सगुन काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि श्री सूरदास, श्री कृष्ण भक्त कवि सूरदास उद्धव से अपने दुख का वर्णन करते हुए कहते हैं, बिनु गोपाल बैरन भई कुंजे, बिनु गोपाल बिना गोपाल के श्री कृष्ण के बैरन शत्रु भई कुंजे गलियाँ। बिना श्री कृष्ण के ब्रज की गलियाँ जो हैं वो हमारी वैरी बन गई हैं, अर्थात शत्रु बन गई हैं। जब से श्री कृष्ण द्वारिका गए हैं तब से ब्रज की गलियां हमारे लिए शत्रु बन गई हैं। तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजें। तब जब श्री कृष्ण यहाँ थे तब ये लताएं, वृक्षों की लताएं लगती थी अति शीतल, बहुत ही अधिक शीतल, अर्थात मन को शांत करने वाली। अब बन गई हैं विषम जहरीली ज्वाल की पुंजें, आग की लपटें। जब श्री कृष्ण यहाँ थे तो यहाँ की वनस्पति अर्थात यहाँ के वृक्ष पेड़ पौधे हमें छाया देने वाले प्रतीत होते थे, अर्थात उनके नीचे बैठकर सुख की प्राप्ति होती थी। परंतु अब यह सभी पेड़ पौधे और उनकी लताएं हमारे लिए आग की लपटों के समान ही जहरीली या दुख देने वाली बन गई हैं। वृथा बहती जमुना, वृथा बेकार में ही बहती है यमुना नदी। खग बोलत पक्षी बोलते हैं, वृथा कमल और बेकार में ही कमल के फूल खिल रहे हैं, अली गुंजे और भंवरे गुंजार कर रहे हैं। अब इस धरती पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यमुना का बहना, पक्षियों का बोलना, कमल के फूलों का खिलना और भंवरों का गुंजार करना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सब कुछ व्यर्थ ही प्रतीत होता है। पवन पानी घनसार संजीवन, दधि सुत किरण भानु भई भुंजे। पवन हवा पानी पानी घनसार कपूर संजीवनी संजीवनी बूटियाँ, दधि मुत सुत चंद्रमा किरण की चंद्रमा की किरणें, भानु सूर्य भई भुंजे भुनाने वाली हैं, अर्थात जलाने वाली हैं। इस धरती के पदार्थ हवा पानी, कपूर की खुशबू, संजीवनी बूटियाँ, औषधियाँ, चंद्रमा और सूरज की किरणें सभी मन को दुख देने वाली हैं, अर्थात मन को जलाने वाली हैं। ए उद्धव कहियो माधव सो, अरे उद्धव कहियो कह देना माधव सो श्री कृष्ण से। मदन मारी किन्हीं हम लुंजे, मदन कामदेव मारी मार रहा है, किन्हीं कर रहा है हम लुंजे, हमें जला रहा है, अर्थात हमें दुख दे रहा है। कि कामदेव भी बाण मार मार कर अर्थात हमें श्री कृष्ण की याद दिलाकर हमारे दुख को बढ़ा रहा है। सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियाँ भई बरन ज्यों गुंजे। सूरदास कवि कहते हैं, प्रभु को श्री कृष्ण को मग जोवत रास्ता देखते देखते अखियाँ भई आँखें बन गई हैं, बरन रंग ज्यों गुंजे, गुंजा फूल के समान लाल। कि श्री कृष्ण का रास्ता देखते देखते हमारी आंखें ऐसे लाल हो गई हैं जैसे गुंजा नाम का फूल होता है, अर्थात गुंजा फूल की लाली की तरह ही हमारी आंखें भी लाल हो गई हैं। परंतु श्री कृष्ण हमें दिखाई नहीं देते, अर्थात वह हमें याद नहीं करते। श्री कृष्ण के प्रति अपने भावों को व्यक्त करते हुए ब्रज के लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण के बिना हमें ब्रज की गलियां शत्रुओं की तरह प्रतीत होती हैं। जब श्री कृष्ण यहाँ थे तो यहाँ के वृक्ष और पौधे हमें शांति प्रदान करने वाले थे, परंतु अब वह आग की लपटों के समान हो गए हैं। हमें यमुना नदी का बहना, पक्षियों का बोलना, कमल के फूलों का खिलना और भंवरों का खेल करना या गुंजार करना व्यर्थ ही लगता है। पवन पानी कपूर संजीवनी बूटियाँ, चंद्रमा और सूरज की किरणें ये सभी मन को जलाने वाली प्रतीत होती हैं। अरे उद्धव माधव से जाकर कह देना कि कामदेव भी हमें बार बार दुख देता जा रहा है, अर्थात हमें मार रहा है। सूरदास कवि कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारा रास्ता देखते देखते हमारी आँखों में ऐसे लाली आ गई है जैसे गुंजा फूल की लाली होती है, अर्थात गुंजा फूल की तरह हमारी आंखें भी लाल हो गई हैं। सूरदास का 25वां और अंतिम पैराग्राफ। उद्धव ना हम विरही ना तुम दास, अरे उद्धव ना हम विरही दुखी आत्मा है, ना तुम दास और तुम ना ही बहुत अच्छे मित्र हो। अरे उद्धव, हम ना तो श्री कृष्ण की विरही दुखी आत्माएं हैं और ना ही तुम बहुत अच्छे दास हो, अर्थात उसके अच्छे मित्र नहीं हो। कहत सुनत घट प्राण रहते हैं, कहत सुनत इतना सब कुछ कहने और सुनने में भी घट हृदय में प्राण रहते हैं, हमारे हृदय में प्राण बचे हुए हैं।
इतना अधिक कहने सुनने के बाद भी हमारे हृदय में प्राण बचे हुए हैं। हरि तजी भगवान को तजकर भजूं आकाश, भजने को कहते हो आकाश निर्गुण ईश्वर को। तुम भी हरि का त्याग करके निर्गुण ईश्वर को भजने की बातें करते हो। इन सब को सुनकर हमारे हृदय में प्राण बचे हुए हैं या हम जीवित हैं, हमारे जीने पर धिक्कार है, तभी हम दुखी आत्माएं कहलाती हैं। कहने का अभिप्राय यह था कि श्री कृष्ण के बिना तुम श्री कृष्ण को भुलाकर निर्गुण ईश्वर में विश्वास करना चाहते हो और हमें निर्गुण ईश्वर का संदेश देकर या उनके चले जाने के बाद भी प्राण बचे रहे हैं। इसलिए हम दोनों ही जीवित हैं और इसीलिए हम उनके अच्छे प्रेमी नहीं हैं। विरही मीन मरत जल बिछड़े, छाड़ी जियन की आस। कुछ उदाहरण देता हुआ कवि कहता है कि विरही दुखी मीन मछली मरत मर जाती है, जल बिछड़े जल से बिछुड़कर छाड़ी छोड़ देती है जीवन की आस, जीने की आशा को। कि मछली जो है वो पानी से इतना प्रेम करती है कि पानी से बिछड़ जाने पर वह मर जाती है और अपनी जीने की इच्छाएं छोड़ देती है। परंतु हम हैं जो अभी भी श्री कृष्ण से बिछुड़कर जी रहे हैं और हमें जीने की आशाएं अभी भी बाकी हैं। दास भाव नहीं तजत पपीहा, उसी प्रकार से दास भाव अपने दासता के भाव को नहीं त्यागता पपीहा नाम का पक्षी। बरु चाहे सही रहत प्यास, सहता रहे प्यास। उसी प्रकार से पपीहा जो स्वाति नक्षत्र के पानी को ही पीता है वह प्यासा रह जाता है, प्यास को सहता रहता है, लेकिन अपने स्वाति नक्षत्र की बूंद को नहीं छोड़ता, अर्थात उसके प्रति अपने दास भाव को नहीं छोड़ता। प्रकट प्रीति दशरथ प्रतिपाली, प्रीतम के वनवास। प्रकट प्रीति और प्रकट है प्रेम दशरथ का, प्रतिपालन प्रीतम जिसने अपने प्रेम का प्रतिपालन किया, के वनवास वनवास जाने पर। उन्होंने राजा दशरथ ने अपने बेटे राम के प्रति अपने प्रेम का प्रतिपालन करते हुए उनके वनवास जाने पर अपने सच्चे प्रेम को प्रकट किया और मृत्यु को प्राप्त हो गए, अर्थात अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन तुम और हम हैं जो अभी भी जीवित हैं। श्री कृष्ण के चले जाने पर भी हमारे प्राण नहीं निकलते। सूर श्याम सो दृढ़वत कीन्हो, मेटी जगत उपहास। सूरदास कवि कहते हैं श्याम सो श्री कृष्ण से दृढ़ व्रत कीन्हो, दृढ़ व्रत मजबूती के साथ, अर्थात उनके वह कहते हैं कि श्री कृष्ण के साथ जो हमने अपना प्रेम बांधा है, दृढ़ प्रेम करने का संकल्प लिया है, मेटी जगत मिटा रहा है जगत संसार उपहास मजाक। आज ये सारा संसार हमारे उस दृढ़ व्रत प्रेम का उपहास कर रहा है, हमारा मजाक उड़ा रहा है कि हमारा प्रेम सच्चा नहीं है, हम केवल दिखावा करते हैं क्योंकि हमारे प्राण अभी भी जीवित हैं। श्री कृष्ण के प्रति अपने मन के भावों को व्यक्त करते हुए ब्रज के लोग कहते हैं, अरे उद्धव, ना तो हम दुखी आत्माएं हैं, ना तुम बहुत अच्छे दास हो, कि इतना सब कुछ कहने सुनने के बाद भी हमारे हृदय में प्राण बचे हुए हैं। श्री कृष्ण को त्याग कर तुम निर्गुण ईश्वर का संदेश देते हो और फिर भी हम जीवित रहते हैं। जिस प्रकार से एक मछली पानी से बिछुड़कर मर जाती है और अपने जीने की आशा को छोड़ देती है, पपीहे नाम का पक्षी प्यास को सहन करता रहता है परंतु अपने दास भाव को नहीं छोड़ता, और राजा दशरथ जिसने अपने बेटे राम के प्रति अपने प्रेम का प्रतिपालन कर उनके वनवास जाने पर अपने सच्चे प्रेम को दिखलाया, हम इनमें से किसी भी प्रकार से अपने प्रेम को उजागर नहीं कर सके और अपने प्राणों का त्याग नहीं किया। सूर श्याम सो दृढ़वत कीन्हो, मेटी जगत उपहास। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रति जो हमारा दृढ़ प्रेम था उसका सारा संसार मजाक उड़ा रहा है, उपहास कर रहा है कि हमारा प्रेम श्री कृष्ण के प्रति सच्चा नहीं है, हमने उनके प्रेम को कलंकित किया है।